हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन ज्ञान कुंड। दोस्तों, यह हमारा हड़प्पा सिंधु सभ्यता का पार्ट 2 होगा। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और पार्ट 1 को देख लीजिए। पार्ट 2 में हम जो बाकी प्रश्न थे हड़प्पा सिंधु सभ्यता के उसको कंप्लीट करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंध। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ पाया गया है? राइट ऑप्शन हो जाएगा मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? डैश। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में आद्य शिव का चित्रांकन मिलता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? कौन सा स्थल है जो कि गुजरात में है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लोथल, जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? दोस्तों, ये कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, आप इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि सबका नाम मिलता जुलता दिख रहा है। जैसे ऑप्शन ए में देखिए सिंधु सभ्यता, बी में है लोथल सभ्यता, सी में सिंधु घाटी की सभ्यता, डी में मोहनजोदड़ो की सभ्यता। 31 का राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? इसका राइट ऑप्शन है सी, अर्थात बैल। सैंधव स्थल से उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर सबसे ज़्यादा बैल का चित्र उत्कीर्ण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किस चीज़ के लिए? इसका राइट ऑप्शन है ए, अपने नगर नियोजन के लिए। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? इसका राइट ऑप्शन है लोथल, जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? भारत में सबसे पहले शहर खोजा गया, उसका नाम क्या था? सबसे पुराना शहर। इसका राइट ऑप्शन है हड़प्पा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा संस्कृति में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, असत्य पूछा है। कौन सा ऐसा है जो कि सिंधु सभ्यता के बारे में गलत बता रहा है? इसका राइट ऑप्शन है लोग लोहे से परिचित थे, क्योंकि सिंधु सभ्यता के समय लोग लोहे से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूची का मिलान करना है इसमें। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, दक्षिणी सीमा, पूर्वी सीमा एवं पश्चिमी सीमा कहाँ कहाँ मिलती है? इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों, सिंधु सभ्यता का उत्तरी सीमा मांडा या जम्मू में मिलती है। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र में मिलती है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में मिलती है। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतकागेंडर या बलूचिस्तान में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, चेनाब नदी के किनारे। मांडा चेनाब नदी के किनारे स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थल रो पर
पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, सतलज नदी के किनारे स्थित था। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, कहाँ पे? हड़प्पा का एक ऐसा जगह था जहाँ पे कि जल प्रबंधन प्रणाली बहुत अच्छे तरीके से किया गया था। वह जगह का नाम है धौलावीरा। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? इसका राइट ऑप्शन है लाल। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर लाल रंग का उपयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता के बारे में पूछा गया है कि किस युग के अंतर्गत आएगा। इसका राइट ऑप्शन है आद्य ऐतिहासिक काल। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में घर में कुआं के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है उनका नाम क्या है? सिंधु सभ्यता को खोज निकालने में दो भारतीय का नाम है, उसका नाम है दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी कहाँ है? हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर में थी, रंगपुर कहाँ है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सौराष्ट्र। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई थी, उसके प्रभारी थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी बैल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, सिंधु घाटी के लोग किस चीज में विश्वास करते थे? इसका राइट ऑप्शन है मातृशक्ति में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? इनमें आपको वो जगह छांटना है जो कि समुद्र तट के पास में नहीं था। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कोट दीजी। कोट दीजी एक ऐसा स्थल था जो कि समुद्र तट के पास नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? राइट ऑप्शन हो जाएगा 51 का ए, विशाल स्नानागार। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है विशाल स्नानागार। नेक्स्ट है हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? राइट ऑप्शन है ग्रिड पद्धति। हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति को अपनाई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। नेक्स्ट है हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। कौन सा पुरातात्विक अवशेष किस स्थल पे प्राप्त हुए हैं? इसका राइट ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। लोथल
में डॉकयार्ड था गोदीबाड़ा। कालीबंगन से जुता हुआ खेत का अवशेष प्राप्त हुआ है। धोलावीरा से हड़प्पा के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। बनवाली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है। याद कर लीजिएगा, लोथल में डॉकयार्ड था, कालीबंगन में जुता हुआ खेत का अवशेष मिला है, धोलावीरा में हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह वाला एक शिलालेख मिला है, बनवाली में पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृति में निरूपण या अंकन नहीं हुआ था? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा शेर। शेर का अंकन नहीं पाया गया है हड़प्पाकालीन मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पाकालीन किस धातु से परिचित नहीं थे? यह पहले भी क्वेश्चन आ चुका था, लोहा से परिचित नहीं था हड़प्पावासी। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान या द्विशव संस्कार का प्रमाण मिले हैं? अर्थात एक ऐसा जगह था जहाँ पर कि एक शव के साथ दूसरा शव को भी जला दिया जाता था, साथ ही दफनाया जाता था। इसका अवशेष कहाँ पे प्राप्त हुआ है? इसका राइट ऑप्शन है लोथल। राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों लोथल, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? कपास को ग्रीक या यूनान के लोग ने किस नाम से पुकारा? इसका राइट ऑप्शन है सिंडन। याद रखिएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सिंडन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तांबे का रथ प्राप्त हुआ है, उस स्थान का नाम है दैमावाद। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? आपको कूट में उत्तर देना है। हड़प्पावासी किन किन धातु का आयात करते थे? हड़प्पावासी चांदी, टीन और सोना तीनों का आयात करते थे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पावासी लाजवर्द का आयात कहाँ से करते थे? लाजवर्द अर्थात भवन निर्माण की सामग्री, भवन का निर्माण करने के लिए जो भी सामग्री का उपयोग किया जाता था उसका आयात कहाँ से किया करते थे? ऑप्शन ए हिंदू कुश क्षेत्र के बदखसा से। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल, उसका नाम बताना है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मुंडीगाक और सुतगोई दोनों। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? सिंधु सभ्यता के उस नगर का नाम बताना है जो कि बंदरगाह हुआ करते थे। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लोथल एवं सुतकेंडागोर, कुंतासी, अल्लाह दिनो एवं बालाकोट, चारों इनमें से सभी। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति या शिव या आद्य शिव जिसको कहा गया, मुहर में किन जानवरों का अंकन हुआ है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति आद्य शिव की मुहर पर जो जानवर का अंकन हुआ है उनमें हिरन है, व्याघ्र एवं हाथी है, गेंडा एवं भैंसा है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? नृत्य करती हुई कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है, उस जगह का नाम क्या था? मोहनजोदड़ो, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मोहनजोदड़ो,
ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों के निशान मिले हैं? बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों के निशान मिले हैं, उस जगह का नाम क्या था? उस जगह का नाम था चनहुद्रो। चनहुद्रो नाम से भी आप याद कर सकते हैं। चनहुद्रो चूहा से मिलता जुलता है जगह का नाम, इसीलिए बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता के पंजों के निशान है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है? आप लोगों ने पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी सुना होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लोथल। लोथल से यह चित्रांकन देखने को मिलता है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? सबसे अधिक हड़प्पा स्थल की खोज किस प्रांत में हुई? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा चावल। बाकी जौ, दाल और गेहूं उन लोगों का मुख्य खाद्यान्न में शामिल था। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। कथन और कारण दिया हुआ है, उनमें से हमको ढूंढना है। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। कथन दिया हुआ है। कारण ये उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। अब आपको उनमें से सही ढूंढना है और उनका स्पष्टीकरण सही करता है या नहीं, उनका मिलान करना है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक है, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? इसका राइट ऑप्शन है लोहा। ये क्वेश्चन 3 बार देखने को मिल गए, आप इसको बार बार देखिएगा, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन देखते देखते याद हो जाएंगे। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? कौन सा ऐसा पशु है जिसका अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है? ऑप्शन ए शेर। शेर का अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है, बाकी घोड़ा, गाय एवं हाथी सभी का प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चनहुद्रो के उत्खनन का निर्देशन किया था किसने? चनहुद्रो के उत्खनन का निर्देशन किसके द्वारा किया गया था? इसका राइट ऑप्शन है J.H. मैके के द्वारा। ऑप्शन ए सही है। J.H. मैके के द्वारा चनहुद्रो के उत्खनन का निर्देशन किया गया था। दोस्तों, यह सिंधु सभ्यता का लास्ट क्वेश्चन होगा और संभवतः अगर आप इतने सारे क्वेश्चन को कर लेते हैं तो सिंधु सभ्यता से कोई क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम में नहीं छूट सकेंगे। इसीलिए आप इस वीडियो को बार बार देखिएगा, याद कीजिएगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।